हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था यार। और ये वो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जिसने मेरी मदद करी सारे के सारे स्टेजेस ऑफ सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपना लीजिए अपनी लाइफ में, नहीं अच्छी लगे तो इग्नोर कर दीजिए, सिंपल। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा, अपना के देख लेना। आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है, बट कुछ बच्चे इसको अपनाते हैं, कुछ नहीं अपनाते हैं और प्रॉब्लम फेस करते हैं। अल्टीमेटली मेरा जो रोल है, मैं ये अदा करना चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ वो हर चीज जिसने मेरी कहीं ना कहीं हेल्प करी आगे बढ़ने में या सीए बनने में। सो अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सिंपल सी चीज यही है कि ये पूरी स्लाइड है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा कम टाइम लूंगा आपका। आप आई नो कि आपका टाइम बहुत कीमती है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें जो एग्जाम से पहले, किसी भी, चाहे आप इंटर में हो, फाइनल में हो, फाउंडेशन में हो, आपको जो ध्यान में रखना है अपनी पूरी जर्नी में, वो ये बातें हैं। हो सके तो अपना लेना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर वन पॉइंट। तो यार पहला पॉइंट जो है वो है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको स्टडी मटेरियल पे पूरा का पूरा फोकस रखना है। कुछ बच्चे जो है आईसीए के स्टडी मटेरियल को इज्जत नहीं दे रहे हैं, अपने टीचर्स की स्टडी मटेरियल जिनसे भी उन्होंने क्लासेस ली हैं उसको इज्जत दी है और उसको पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा से ये बोलता आ रहा हूँ कि आपने जिस भी टीचर से क्लासेस ली है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, उनके मटेरियल बहुत ही अच्छे होंगे, बट मेक श्योर उन्होंने स्टडी मटेरियल का हर एक पार्ट कवर कर रखा है। आरटीपीस कवर कर रखी हैं, एमटीपीस कवर कर रखे हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। आईसीए का स्टडी मटेरियल भगवान है। चाहे आप कुछ भी बोलो कि नए स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस हैं या नहीं है, या कुछ भी टॉपिक्स हैं या नहीं है, वो पूरा एक तरीके से अपने लिए है और वही एग्जाम्स में पूछा जाएगा। आईसीआई चिल्ला चिल्ला के कहता है कि स्टडी मटेरियल अच्छे से करके जाओ। अभी सेमिनार्स हुए थे जब कुछ टाइम पहले, तो प्रेसिडेंट ने भी ये बोला था कि बच्चे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को। तो क्या क्या रीजन होगा? उन्होंने स्टडी मटेरियल कभी देखा ही नहीं है। हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार क्वेश्चन को करा जा रहा है और स्टडी मटेरियल पे फोकस नहीं डाला जा रहा है। तो मैं यही बोलूंगा, स्टडी मटेरियल के को करे बिना अगर आप जा रहे हैं तो आप सबसे बड़ा रिस्क मोल ले रहे हैं और अपने पास होने के परसेंटेज को कम कर रहे हैं। मेक श्योर आप कुछ भी करके जाएं, स्टडी मटेरियल को जरूर करके जाएं, उसके अलावा ना जाएं। नंबर टू, रिविजन्स। भाई जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। देखो कुछ बच्चे पूछते हैं कि मिनिमम रिवीजन कितनी करनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी करनी चाहिए। जब कोई पास हो जाता है ना, तो उसके लिए वो एक लिमिट हो जाती है, वो आपको बता देगा कि मैं 3 रिवीजन कर लो पास हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 8 रिवीजन के बाद भी पास नहीं हुए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, वो सिमिलर क्वेश्चन को 50 बार करके जा रहे थे, सेम क्वेश्चन 50 बार करके जा रहे थे और कह रहे थे कि हमें सब आता है। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन की कोई लिमिट नहीं है। आप 10 बार रिवीजन कर लोगे तो आपकी चांस बढ़ जाएंगे रैंक लाने की। आप 3 बार कर लोगे तो भी आप पास हो सकते हो और 2 बार करके भी पास हो सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए। नंबर ऑफ रिवीजन उसके बाद आपको बढ़ाने हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ रट के अगर आप क्वेश्चंस को करके जा रहे हो तो आई एम सॉरी, बीकॉम नहीं है ये कि आप इजीली पास हो जाओ। देखो कुछ लोगों की राय होती है अपनी कि हम रटते हैं तो सीए में पास होते हैं। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसा नहीं है कि आप रट के ही पास हो सकते हो सीए में। रटना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है, दोनों पैमाने हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ रिवीजन का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मिनिमम अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं भी बोलता हूँ कि 3 रिवीजन तो एटलीस्ट करके जाओ, क्योंकि पहली रिवीजन में तो आपको आइडिया लगता है, फिर दूसरी में आप फेमिलियर होते हो, तीसरी रिवीजन जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है और अल्टीमेटली 1.5 डेज में आप जो है अल्टीमेटली जो है एक फाइनल रिवीजन करते हो। ठीक है, तो रिवीजन मिनिमम 3 कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 7 से 8 बार रिवीजन करते हैं। ऑल इंडिया रैंक्स को अगर आप देखोगे तो 8-8 9-9 बार रिवीजन करते हैं, या नॉर्मली जो बच्चा पास हुआ है, ठीक है, उसको भी अगर आप देखोगे तो वो अच्छी खासी रिवीजन करके जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेगेटिविटी भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे अपने आप को मैंने दूर रखने की कोशिश करी और मैं चाहूंगा आप भी अपने आप को दूर रखें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं कि अपना काम निकलवाने के लिए वो आपके साथ हैं। क्योंकि कुछ लोग आपसे बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगे और उसके अलावा अंदर से वो कुछ और चाह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अपने अपने जोन को पहचाने, मतलब अपने जो सर्कल है उसको
को बहुत इंपॉर्टेंट रखें। आप लाइफ के उस पैमाने पे हैं जहां पर आपका सर्कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उन लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव हैं, उन लोगों से दूर रहें जो अपना मतलब निकलवाने के लिए आपके साथ घूम रहे हैं, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें रेदर देन कि इन सब चीजों पे फोकस करना कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मतलब अपना बिल्कुल नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जिससे जो आपको पास परसेंटेज बताता रहे कि ये नहीं है, ये है, वो है, उन सब चीजों में नहीं पड़ना है। नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे उतना फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्लीप, कुछ लोगों का जोर ही नहीं है नींद पे। कोई 10 घंटे सो जाता है, कोई 5 घंटे ही सो रहा है, कोई 6 घंटे ही सो रहा है। स्लीप पे बहुत ज्यादा अपना कमांड रखना होगा। अगर सोना है, मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप जो होती है वो मैक्सिमम मिनिमम कह लो 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को, और इतनी देनी भी चाहिए। इससे कम मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। चाहे आप रात को 4-5 घंटे सो लो, दिन में फिर 2-3 घंटे सो लो, ऐसा कर लो, लेकिन किसी भी तरीके से 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। ऐसा भी ना हो कि 15-15 घंटे आप सो ही रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्लीप पे आपको पूरा फोकस होना चाहिए और एक टाइम आपका पूरा सेट होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस हिसाब से अपने आप को डालती है। स्लीप का टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना अच्छे से नींद पूरा होगा उतने अच्छे से आपका माइंड जो है चीजों को रिवाइज कर पाएगा और याद रख पाएगा। मैं अपने आई मेक श्योर कि मैं 9:30 पे रात को सो जाता था और सुबह 5 बजे तक उठ जाता था, तो मैं तो बहुत अच्छी खासी नींद ले लेता था। लेकिन वो नींद मुझे बहुत जरूरी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे अगर याद रखना है, मुझे अगर होश में रहना है और अच्छे से पढ़ना है फुल एनर्जी के साथ, तो मुझे इतनी नींद जो है चाहिए। तो आपकी बॉडी है, आप अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से आपको कितनी नींद चाहिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप। ये बहुत 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 बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी नींद को खराब करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ लिया। ऐसा नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप एक अच्छी नींद लेके पढ़ते हैं तो आपको इन कंपैरिजन टू दैट कि अगर आपने नींद खराब करी है अपनी, तो उससे फायदा कम होता है। ओके, तो स्लीप पे ध्यान रखना। इसके बाद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में ना बहुत सिंपल है, सारे टीचर्स आपको बोलेंगे सोशल मीडिया छोड़ दो छोड़ दो। देखो, सोशल मीडिया छोड़ना ना छोड़ना ये आपकी चॉइस है। मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, मैंने आज तक नहीं छोड़ा, मैं हमेशा चलाता था। लेकिन टाइम लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है, अपने टारगेट्स को सेट करना जरूरी है। अपने टारगेट को सेट करो, उसके बाद सोशल मीडिया चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो, चाहे आपके छोटे टारगेट्स है बड़े टारगेट्स है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अपने टारगेट्स को पूरा करने के करो, उसके बाद सोशल मीडिया चलाओ। ये नहीं कि आपकी पढ़ाई हो नहीं रही, आप सोशल मीडिया पे लगे पड़े हो। ठीक है। इसके बाद इवेल्युएशन, अपने आप को इवेल्युएट जरूर करना। अब 30 डेज के अप्रोक्सीमेटली एग्जाम्स में बचे हुए हैं, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने एक बार भी अपने आप को टेस्ट नहीं दिया है तो बहुत बड़ी गलती शायद से आप कर रहे हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, एक बार यार खुद को ही टेस्ट दे दो। मैं नहीं कह रहा कि टेस्ट सीरीज लेनी है आपको, ठीक है, आप एक बार अपने आप को टेस्ट करके देख लो कि आप लिख पा रहे हो 3 घंटे में, एटलीस्ट 3 घंटे में पेपर पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फाइनल का एग्जाम है। ठीक है, या इंटर में भी अगर आप हो तो आईसीआई अगर इजी पेपर देता है तो वो लेंथी पेपर दे देता है, तो उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्पीड के लिए एक बार आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, इधर आप टेस्ट दे सकते हो किसी टीचर्स के, ठीक है, या खुद से भी जो है अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। इसके बाद माइंडसेट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। पास परसेंटेज के बारे में सोचना छोड़ दो कि 10% ही रिजल्ट आता है, 4% ही रिजल्ट आता है, मैं कहां से फॉल करूंगा या करूंगी। दूसरी बात, जितना नहीं हुआ उसके बारे में सोचना छोड़ दो। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, तो पॉजिटिव माइंडसेट ये कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, तो उसके बारे में सोच लो, भरे गिलास के बारे में सोच लो। फॉर एग्जाम्पल, जितना सिलेबस हुआ है उसके बारे में सोचो, उसको अच्छे से करने का सोचो। चाहे 80% हुआ है, 90% हुआ है, लेकिन मेक श्योर कि उस 80% या 90% में आपको 100% मार्क्स आए। तो अपने माइंडसेट को उस तरीके से चेंज करना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से 100% रिजल्ट आता है आईसीआई का, क्योंकि आप इकलौते बच्चे हो, आप अपना अकेले का सोचो, आपने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा, आपने 10% रिजल्ट का ठेका नहीं ले रखा, आपके हिसाब से 100% रिजल्ट आता है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत सबसे मुश्किल काम है माइंडसेट को चेंज करना, क्योंकि घूम फिर के हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या पास परसेंटेज के बारे में सोचते हैं। भूल जाओ यार, जो होने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है और एक अच्छे से 30 डेज है आपके पास, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अच्छे से मेक श्योर यू गिव 100%। ओके, दूसरी बात जो आती है वो आती है कंपैरिजन की। कंपैरिजन करना छोड़ दो कि तेरा कितना हुआ है, मेरा कितना हुआ है। मेक श्योर आप जिनके साथ पढ़ाई कर रहे हो उनसे बातें कर सकते हैं ऐसा, लेकिन दुनियादारी की सोचकर कि भाई तेरा कितना हो गया, तेरा कितना नहीं हुआ, उसके हिसाब से अपने आपको कंपेयर मत करो। मैं आपको बताऊं, मैंने इंटर में अमेलगमेशन चैप्टर जो है वो छोड़ा था, ठीक है, और सारे करके जा रहे थे, और इनफैक्ट पार्टनरशिप भी छोड़ा था जब मैं एडवांस अकाउंट्स की बात करूं ग्रुप 2 में, तो और सबने किया था। अगर मैं इस तरीके से कंपेयर करता तो शायद मैं जो है उन्हीं में लगा रहता कि नहीं यार मैं कर लेता हूँ, कुछ भी रीजंस थे मैंने छोड़ने के, लेकिन फिर भी आई स्कोर्ड मच बेटर मार्क्स देन अदर जिन्होंने वो अमेलगमेशन या वो चैप्टर किया था। तो कंपैरिजन करना छोड़ दो, अपना जोन पे ध्यान रखो। फिर यही बोलूंगा, 80% सिलेबस भी हुआ है ना, अगर आप अब लगता है 20% नहीं हो सकता बाकी का, तो उस 80% में 100% मार्क्स लाने की कोशिश करो। इतने अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो मेरे को ध्यान में आपको बोलने का है कि प्रायोरिटीज सेट करो यार, ठीक है। और प्रायोरिटीज में फोकस ये डालो कि आपका कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ जाना जरूरी नहीं है, किससे बात करना जरूरी है, किससे बात करना जरूरी नहीं है, कैसे लोगों के साथ रहना जरूरी है, कैसे लोगों के साथ रहना नहीं जरूरी है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रायोरिटीज सेट करना। शादियों में जाना जरूरी है या नहीं है, पूजा में बैठना जरूरी है या नहीं है, मार्केट जाना जरूरी है या नहीं जरूरी, और पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके, पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके, आई रिपीट, पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके कहाँ जाना जरूरी है, नहीं जाना जरूरी, इस पे फोकस रखो। क्योंकि मैं दोबारा बोलूंगा कि अगर सिली रीजंस की वजह से फेल हो जाते हैं ना, तो आईसीआई पे जितने मर्जी दोष डालो, अल्टीमेटली रियलिटी यही है कि अगर आपको सीए करनी है तो 6 महीने बाद दोबारा बैठना पड़ेगा। तो अगर सिली रीजंस की वजह से आप का अटेम्प्ट लग जाता है, देन बहुत गिल्ट फैक्टर महसूस होगा। ओके, इसके अलावा लास्ट पॉइंट यही है कि फेथ ओवर फेयर। फेथ ओवर फेयर, इस बात को मैं बहुत दिल से मानता हूँ। जिसमें भी मानते हो, जिसमें भी मानते हो, मैं शिव जी में मानता हूँ, तो आई रिस्पेक्ट हिम, आई थिंक कि जो भी होता है वो ये करेंगे, और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बट मेरा काम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे अपने फोकस करूं और अच्छे से काम करूं। अल्टीमेटली डिजायर्ड रिजल्ट जो है हमारे शिवा देंगे। और जो भी भगवान में आप मानते हैं या जिसमें भी आप मानते हैं पॉजिटिव एनर्जी में, उस पर फेथ रखें, अपना काम करते जाएं और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, अच्छी रहेगी, और आप इसमें से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अपनाएंगे और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।